वेलकम बैक टू टीच मॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। काफी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया है कि सर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार करा के बता दीजिए, क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है उन्हीं बच्चों के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और हमें स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है ताकि हम वो क्वेश्चंस कवर कर सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एलडीसी हो, स्टेनो हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या आप टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हो, DSSB के अंदर जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सभी एग्जाम का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा आपको, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस, जनरल न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, फिर आपका जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। इस तरीके के 5 पॉइंट्स हैं सिलेबस के, इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं। किसी पेपर में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनसे, और किसी में इससे ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। जब आप ये पेपर देख रहे हैं, इस पेपर में जो पैटर्न बनाया हुआ है क्वेश्चंस का वो सेम रहेगा, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन देखते हुए आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से हमें एग्जाम्स को अप्रोच करना है, किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख रखे, पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द चंद्रगढ़ फोर्ट सिचुएटेड। अगर मैं इसी को हिंदी में बोलूं, चंद्रगढ़ किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, आपको दिए थे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। तो इसका एक्चुअल आंसर जो है वो महाराष्ट्र है। बेसिकली इसकी मैंने आंसर की भी आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, जो ग्रीन में आपको देखने को मिलेगा, ये इसका एक्चुअल आंसर है। अब बात करते हैं कि हम आगे की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इस सब जितने भी पेपर है, सारे पेपर को एनालाइज करके मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसको लेकर मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाने वाला हूं, ताकि आप चाहे किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो या इन लेक्चर्स को देख रहे हो, चाहे मेरी क्लासेस को देख रहे हो, ताकि सभी की हेल्प हो सके कि आगे पढ़ना किस तरीके से है। और क्वेश्चंस प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि ऐसे करेंगे कि हम पढ़ेंगे भी और साथ के साथ एमसीक्यूज भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, हम सारी चीज कवर करेंगे। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आप किसी भी डाउट से रिलेटेड मुझे कमेंट कर सकते हैं, और साथ के साथ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इन सोवाना नारायण वेरी रिनाउंड। ठीक है, यानी कि सोवाना नारायण निम्नलिखित में से किस, यहां पे आप देख सकते हैं हिंदी में, निम्नलिखित में से किस नृत्य कला से जनप्रिय है। तो देखिए, अगर हिंदी का कोई वर्ड मैं प्रोनाउंस गलत कर दूं तो देखिए, ज्यादा मुझे गालियां मत दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि मेरे को ज्यादा हिंदी के वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं होते हैं। तो बट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मेरे पास जो एस्पिरेंट्स है ना, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के हैं। अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में बताऊंगा तो फिर हिंदी वालों के लिए सही नहीं होगा, इसलिए मैं हिंदी में भी कोशिश कर रहा हूं आपको बताने के लिए। ऑलराइट, तो अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की, तो आपको ऑप्शन दिया था, पहला भरतनाट्यम, दूसरा दिया था कथक, तीसरा दिया था ओडिसी, और फिर आपका लवानी। तो इसका एक्चुअल आंसर जो था वो कथक था। अब आप देखिए कि हम प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे। जितनी भी डांस फॉर्म्स हैं, देखिए जितनी भी डांस फॉर्म्स हैं, हम वो सारी की सारी कवर करेंगे। हम जितने फेस्टिवल्स हैं, रीजनल फेस्टिवल्स, उन सबको कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे। आपको पता होगा बसंत, वैसाखी, ये सब, पोंगल, ये सारी की सारी चीजें होती है हमारे इंडिया में, तो वो सब हम कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़े। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इन विच ईयर वाज द मेहरगढ़ फोर्ट एस्टेब्लिश्ड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मेहरगढ़ फोर्ट है, मेहरगढ़ फोर्ट किस साल में बनाया गया था, किस साल में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए नीचे ये हिंदी में भी दिया हुआ है कि मेहरगढ़ किले की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसका एक्चुअल आंसर है 1459। मैंने ये सारे नोट्स बना रखे हैं, जल्दी लाइव क्लासेस हो रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे लेक्चर्स ले सके और ये सारी की सारी प्रिपरेशन कर सके। ऑलराइट, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आपका आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोवन मड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें से आपको ये बताना है ऑप्शंस में से कि इनमें से कौन सा गोवन मड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन में आपको दिया था बंदना, घुमोट, कोंडो और ग्वांडाब।
ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना था। तो घुमोट जो है, ये आप देख रहे हैं हिंदी में भी नीचे दिया, घुमोट जो है, घुमोट आपका एक्चुअल आंसर है। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा हूं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ये सब, इन सभी चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे, स्टेट वाइज पढ़ेंगे, ताकि आप देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जनरल अवेयरनेस की तैयारी मैं आपको ऐसे करा दूंगा। जीके, बेसिकली जनरल अवेयरनेस को जीके भी कहते हैं, जनरल स्टडीज भी कहते हैं। मैं आपकी ऐसी तैयारी करा दूंगा इसमें कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाएंगे, आपकी जीके जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि जब कोई भी एस्पिरेंट होता है ना, वो सिर्फ एक एग्जाम देने नहीं जाता, वो काफी सारे एग्जाम्स को अप्रोच कर रहा होता है। ठीक है, अब एक यूपीएससी का बच्चा नहीं है कि वो आईएएस के पीछे लगा हुआ है। ठीक है, मेरे को पता है कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक साथ काफी सारे एग्जाम दे रहे होते हैं। तो हम वो सारे के सारे एग्जाम्स को साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें कि क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द भिलुआ फेस्टिवल वेरी पॉपुलर। तो हम जितने भी फेस्टिवल्स हैं, मैंने आपको पहले बताया फेस्टिवल्स है, डांस है, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हम सब कवर करेंगे। जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स भी होती है, वो सब कवर करेंगे। तो ऑप्शन दिया था आपको उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। तो ये बेसिकली ये बिहार में होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल विच ईयर वॉज इंडिया इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये बेसिकली आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी पार्ट है, ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, सोशियोलॉजी में भी आता है, काफी सारे सेक्शन जो है हमारे डोमेन जो है सब्जेक्ट के, उन सब में आता है। अगर मैं आपको फिर से अगर हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष के पूर्व तक भारत जनांकीय संक्रम के प्रथम सोपान में था। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है, तो उसका थोड़ा सा मजाक नहीं उड़ाएंगे, मैंने इंग्लिश में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसका आंसर आपको दिया है, ऑप्शन दिए थे आपके 1901, 1911, 1921 और 1931। तो इसका आंसर होगा 1921। ठीक है, 1921 इसका आंसर है। अब आप कहेंगे कि सर ये 10 साल के गैप में क्यों नजर आ रहे हैं ऑप्शन? तो 10 साल के गैप में आपको इसलिए नजर आ रहे हैं कि हमारा जो सेंसस होता है, सेंसस जो होता है हमारा, वो हर 10 साल बाद होता है, याद रखिएगा। अभी आपको पता होगा लास्ट सेंसस हमारा 2011 में हुआ था। रिसेंटली हमारे सेंसस की रिपोर्ट आने वाली है, वो सेंसस पब्लिश नहीं हुआ है। तो ये जो सेंसस है उसके डेटा के अनुसार जो हमारा सेंसस किया जाता है, उससे हमें पता चलता है ये सारा का सारा। तो वो सभी मैं आपको कराने वाला हूं। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, देखिए इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और इसमें ना 5 ईयर प्लान्स होते थे टिल 2014। ठीक है, 2014 के बाद क्या हुआ कि नीति आयोग आ गया, क्योंकि 5 ईयर प्लान का काम किसका था? 5 ईयर प्लान का काम था प्लानिंग कमीशन का, लेकिन उसको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब मैं आप मुझे कमेंट करके बताइए जिसको भी पता है कि नीति आयोग कब स्टेब्लिश किया गया था, उसका स्टेब्लिशमेंट डेट बतानी है आपको। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं अब ऑप्शंस की, ऑप्शन में जाता 1955 से 60, 56 से 61, 57 से आपका 62 और 58 से 63। तो इसका आंसर है 1956 से 61। तो आपको याद रखना है सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया था, 1956 से 61। ठीक है, ऐसे 5 ईयर प्लान से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, क्लासेस में आपको मैं सब पढ़ाने वाला हूं। ऑलराइट, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेशन लेड टू द फॉर्मेशन नाबार्ड। नाबार्ड के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इसका ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट, ये किस साल बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इसका मेन फंक्शन क्या है, किससे रिलेटेड है, आपसे ये पूछ लेगा। आपसे पूछ लेगा इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आप याद रखेगा श्री बी शिवारामन कमेटी जो है, उससे उसकी रिकमेंडेशन के बाद जो है नाबार्ड बना था। तो मैं आपको ये सारी की सारी, अब हम पढ़ेंगे कमेटीज भी कि कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है। बहुत सारी कमेटीज है। अगर आप बात करें न्यू, अगर किसी को पता हो, किसी ने पढ़ा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, उसके चेयरमैन कौन थे। ठीक है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, एक और क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ द फंड एलोकेशन हैज बीन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट फॉर एजुकेशन सेक्टर। देखिए 2020 से 2021 के बीच में जो बजट आया है यूनियन गवर्नमेंट का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें वो बताना है कि कितना अमाउंट एलोकेट हुआ था। ठीक है, अमाउंट बताना है। जैसे ऑप्शन दिया था 90,200 करोड़, 95,600 करोड़, 99,300 करोड़ और 1,10,800 करोड़। तो ये इसके लिए हम बजट
बजट जो आएगा ना उसके लिए उसको भी कवर करेंगे। जैसे कि अभी जो बजट आया है वो इंतरिम बजट आया है, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद जो है फाइनल बजट आने वाला है। तो आपको इंतरिम बजट और फाइनल बजट में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जो उस टाइम पे एलोकेट किया गया था वो किया गया था 99,300 करोड़। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हाउ मेनी मोर एयरपोर्ट्स विल बी डेवलप्ड बाय 2024 फॉर द उड़ान स्कीम एज पर द यूनियन बजट। देखिए बजट के अंदर उड़ान स्कीम बताई गई थी आपको कि एक उड़ान स्कीम आएगी जिसमें यह बताया गया था कि 2024 तक कितने एयरपोर्ट होंगे, तो 100 एयरपोर्ट्स की बात की गई थी। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स के जो हमारे आते हैं, हमारा बजट आता है, ठीक है, बजट स्कीम्स, ये स्कीम सारी कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे ना उतना ही ज्यादा मेरे को पता चल पाएगा कि आपको क्या डाउट्स हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज जीरो वैलेंसी। ठीक है, जीरो वैलेंसी की बात किया है, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जनरल साइंस का पार्ट है। ठीक है, जब हम जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं ना, उसके अंदर जनरल साइंस का भी पार्ट होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपको जनरल साइंस, ये सभी कुछ देखने को मिलेगा। इसका आंसर है हीलियम। हीलियम की जीरो वैलेंसी होती है, जो इन्होंने आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन चॉक। आपने देखा होगा चौक, स्कूल में आपने देखा होगा चौक टूट जाती थी, छोटी छोटी चौक इकट्ठी करते थे, एक दूसरे को मारते थे। जो ब्लैक बोर्ड की चौक होती थी उसके अंदर कौन सा, क्या चीज प्रेजेंट होती है? उसके अंदर प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये भी अगेन आपका जनरल साइंस का पार्ट बन गया है, तो ये भी हम सारी की सारी चीजें कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन पर यूनिट मास। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा फूड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पर यूनिट मास। ठीक है, अब ऑप्शंस दिए है काउ मिल्क में, एग के अंदर, मीट के अंदर, फिश के अंदर। तो मीट के अंदर सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है। तो ये भी आपका जनरल साइंस का पार्ट है, सब करेंगे। आप देख रहे हैं बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत डीप आ रहे हैं। अब आप स्कूल में नहीं है कि मैं आपको जो है छोटे छोटे क्वेश्चन करा दूंगा और काम चल जाएगा। मैं आपको ऐसी चीजें करा दूंगा कि जितना मेरे को पता है कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएं, आपका जीएस वीक ना हो। ठीक है, जीएस वीक ना हो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो हमारी जो पहली क्लास होगी ना, आप बस एक बार वो अटेंड कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि क्या दम है जीके में और क्या मैं करा सकता हूं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन डज एनाबेना बिलोंग टू। ठीक है, ये आपको बताना है एनाबेना जो है वो किस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में से बिलोंग करती है। तो आपको ऑप्शन दिए थे काफी सारे, अगेन ये भी जनरल साइंस का पार्ट है। ये आपका किस में आता है? बायोलॉजी के अंदर। ये किसके अंदर आता है? आपका बायोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, बायोलॉजी में इसका आंसर था मोनेरा। ठीक है, मोनेरा इसका आंसर था। मुझे पता है काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी टफ आ रहे हैं, बट बेसिकली ये सारे क्वेश्चन ना आपको एनसीईआरटीज में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी से ही निकलते हैं सारे का सारा पेपर, वो सब मैं आपको करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट एंड एग्जांपल ऑफ। एग्जांपल बताना है कि जो प्लांट रूट्स जो हैं, जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, वो किसका एग्जांपल है। आपको एग्जांपल दिया है फोटोसिंथेसिस, ऑस्मोसिस, ट्रांसप्लांटेशन और आपका एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब आपको ये बताना है इन सब में से, तो बेसिकली ये ऑस्मोसिस का होता है। फोटोसिंथेसिस, जिन बच्चों को पता है मुझे कमेंट करके बताइए कि फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल है। ठीक है, तभी मजा आएगा। देखिए जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तब तक क्या मजा। चलो देखते हैं, ये मत सोचना कि गलत कर रहा हूं, क्या आप आंसर करो। हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है, मैं आपको समझ रहा हूं, आप मुझे समझ रहे हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ कमेंट करना है, बाकी तो हम सीखते ही जाएंगे धीरे धीरे। तो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the population density of India as per census 2011? और ये आपको बताना है इन पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो इसका आंसर था 382। अब आपका आएगा ये, तो हम पूरा का पूरा जो सेंसस का डेटा है ना 2011 का, वो सारा कवर करेंगे। पूरा सेंसस के बारे में बताऊंगा, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ। सबसे बड़ी लेंथ बतानी है। अब लेंथ में ऑप्शन में क्या दिया आपको? कृष्णा दिया है, नर्मदा दिया है, गोदावरी दिया है, कावेरी दिया है। अगर मैं इंडिया की बात करता, इन ऑप्शन के अलावा अगर मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया की, तो किसकी है? उसमें आपको गंगा मिल जाएगा। ठीक है,
गंगा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे गंगा नहीं दिया, तो गंगा के बाद अगर आपको कोई मिलेगा तो वह गोदावरी। देखिए गोदावरी की यहाँ पे मेंशन किया है। तो मैं आपको सारी रिवर्स के बारे में बताऊंगा। रिवर्स आपका ये सब जो है आपका जियोग्राफी का पार्ट हो जाता है। मैं आपको प्रॉपर जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, आपको मैप्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, आपको सारे नेशनल पार्क कराऊंगा, आपको सारी की सारी चीज माइंड मैपिंग जो होती है ना, ताकि आप भूलो ना वो सारी की सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फ्लोरिस्टिक रीजन कैन इंडिया बी डिवाइडेड इनटू। तो आपको ये बताने थे, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया 5, 6, 7 और 8। इसका आंसर है 8, ठीक है, याद रखेंगे। ये भी मैं आपको कराने वाला हूं, ये सब मेरे नोट्स में मेंशन है। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये सब मेरे नोट्स में मेंशन है। यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको लाइव क्लास जब लूंगा ना, मैं आपको सारे नोट्स दिखाऊंगा सामने से कि मेरे पास कितने अच्छे नोट्स हैं, मैंने कितने अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, पूरी की पूरी बुक दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपको यकीन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज विंटर मॉनसून। ठीक है, विंटर मॉनसून के बारे में बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया है साउथ ईस्ट मॉनसून, आपका साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, एक साउथ वेस्ट मॉनसून भी होता है जो ये आपको दिया है ना, ये भी होता है। तो हम इन सब के बारे में ज्योग्राफी में आपको प्रॉपर डिटेल ऐसी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा दूंगा कि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दिया है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो आप कमेंट करते रहिए, जितना ज्यादा कमेंट करेंगे ना, किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है आपके आप एक तो सबसे पहले मुझे जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे ये कमेंट करके बताइए कि किस एस्पिरेंट का कौन सा सेक्शन वीक है। किसी की ज्योग्राफी वीक होती है, किसी की पॉलिटी, किसी की हिस्ट्री, किसी की साइंस वीक होती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा किसका कौन सा पोर्शन वीक है, ताकि मैं उतनी ही मेहनत कर सकूं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि इन विच ईयर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वंदे मातरम sang फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, ये आपका 1986 में गाया गया था। और ये भी मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, और मेरे नोट्स में ये भी लिखा हुआ है कि पहली बार, यहां पे तो क्या पूछा गया है कि वंदे मातरम। ठीक है, तो बेसिकली दो चीज है, एक नेशनल एंथम है, एक नेशनल सॉन्ग है। तो ये दोनों के ऊपर भी मेरे नोट्स में सब लिखा हुआ है। मेरे नोट्स में आपको ये भी मिलेगा कि 1896 में इस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था। आपको सारी चीजें मिलेंगी कि कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। ये सारे के सारी चीजें मेरे नोट्स में मेंशन है, आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस का ये पार्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना पोर्शन जो है ये 60 क्वेश्चन तक हो गया, ये इतना पोर्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस है, नेक्स्ट के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, तो वीडियो देखते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा। डिमांड अगर आपकी है किसी पर्टिकुलर चीज से कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज पे वीडियो बनाऊं, किसी सिलेबस पे बनाऊं या किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बनाऊं, स्ट्रेटेजी पे बनाऊं, सबके लिए भी मुझे कमेंट कीजिएगा। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।